राजधानी भोपाल से खबर है। 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामदगी का मामला है। गुजरात एटीएस और एनसीबी की कार्रवाई। नशीले पदार्थ तैयार करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 2 आरोपियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। भोपाल के रहने वाले अमित चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है। नासिक के रहने वाले सान्याल बाने की भी गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स की बरामदगी हुई है। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने यह एक्शन लिया है। नशीले पदार्थ तैयार यहां पर फैक्ट्री में की जा रही थी। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी मिली है कि गुजरात एटीएस और एनसीबी ने कुछ दिन पहले एक पेडलर को पकड़ा था और उससे पूछताछ में कुछ जानकारी मिली, कुछ और जानकारियां मिली और उसके बाद प्लांट वे में राजधानी भोपाल के पास के इलाके में ये जो फैक्ट्री है, ये दवा बनाने की फैक्ट्री है, यहां पर रेड की गई है और पिछले कई घंटों से यहां पर एटीएस और एनसीबी के अधिकारी थे। उसके बाद अचानक से रेड होती है। 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स की बरामदगी होती है। फैक्ट्री से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों की भी जानकारी अब सामने आ गई है। एक आरोपी अमित चतुर्वेदी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है फैक्ट्री से, वो भोपाल का रहने वाला है। दूसरा आरोपी जो है वो है नासिक का रहने वाला सान्याल बाने, उसका नाम है। उसकी जानकारी भी सामने आई है, दोनों की तस्वीरें भी सामने आई है। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब बड़ी बात यह है कि एटीएस और एनसीबी जो है इस मामले में इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश कर रही है। आप समझ सकते हैं कि 1800 करोड़ से ज्यादा की जो ये ड्रग यहां से मिली है राजधानी भोपाल से। ऐसी ही एक तस्वीर रतलाम से सामने आई थी। वहां पर 1800 करोड़ नहीं लेकिन करीब 3000 करोड़ के ड्रग्स की बरामदगी हुई थी। अब इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश की जा रही। गुजरात एटीएस और एनसीबी ऑपरेशंस की संयुक्त टीम है। इसने भोपाल में इस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करके बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां से इस फैक्ट्री को पकड़ा। फैक्ट्री में से हमें जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए। जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहां पे लगभग 907 केजी एमडी, जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहां से सीज किया गया। इस टोटल एमडी की कीमत लगभग 1814 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में होती है। इसके अलावा भी वहां पे लगभग 5000 किलो जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं, प्रीकर्सर्स हैं, जो एमडी बनाने में प्रयोग में आते हैं, उन सब का वहां से सीजर किया गया। अभी तक हमने जितनी भी लैब्स ब्रस्ट की हैं, इसमें से ये सबसे बड़ी लैब है। इसकी कैपेसिटी मिनिमम ये डेली 25 किलो एमडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लगभग इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। इसको इन्होंने 6-7 महीने पहले ही किराए पे लिया था और लगभग 2-3 महीने पहले इन लोगों ने वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल की और अभी वो रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद करके इसको एमडी बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो भोपाल में 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग बरामदगी का मामला सामने आया और इस मामले में एक्शन लगातार जारी है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं भोपाल के पास बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री में यह कार्रवाई हुई, जहां से एनडीटीवी संवाददाता इस पूरे मामले पर पल पल की अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। डीसीपी संजय कुमार अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं बातचीत करूंगा क्योंकि दिल्ली एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम ने यहाँ छापेमार कार्रवाई की है। सर, अब तक की कार्रवाई से आपको क्या जानकारी लगी है? क्या इस कार्रवाई की लोकल पुलिस को पहले से जानकारी थी या नहीं थी? देखिए, अगर इस लोकल पुलिस को जानकारी होती तो निश्चित हम ही रेड कर लेते। तो नेशनल एजेंसीज काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही थी और ये कुछ दिनों से ये जो बताया गया उनके द्वारा काम चल रहा था। और ये एक टीन सेट था जो कि बंद पड़ा हुआ था और काफ़ी दिनों से बंद था, अंदर ही अंदर काम चल रहा था। तो जब ये इनकी टीम आई तो इस टीम ने हमारा भी हमें भी जानकारी है और हमने पूरा जो लोकल लेवल पे सहयोग हो सकता था वो किया है और एक बहुत अच्छी कार्रवाई है। इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल होते रहना चाहिए। सर, ये फैक्ट्री जो है ये कब से संचालित हो रही थी, किसके नाम पर है? क्योंकि किराए पर लिए जाने की बात सामने आ रही है और क्या बात कहकर किराए पर ली गई थी, क्या जानकारी दी गई थी जब इन्होंने इस फैक्ट्री को किराए पर लिया? देखिए, ये बड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मेरी जो जानकारी है अभी कि एक व्यक्ति जिसके नाम पे है उसने फर्टिलाइज़र बनाने के नाम पे किराए पे लिया बाहर वालों ने, और वे लोग हैं जो कि दूसरी स्टेट में नारकोटिक्स में ही बंद हो चुके हैं, जैसा कि एनसीबी ने अपने प्रेस रिलीज में हमको बताया है। जेल में रह चुके हैं पहले? जी, जेल में रह चुके हैं, पुराने आरोपी हैं इसी काम के और वो ये काम कर रहे थे। इस इंडस्ट्रियल एरिया में कई सारी फैक्ट्री हैं, जैसे ये फैक्ट्री है, सामने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन अंदर ड्रग्स बनाई जा रही है। अन्य फैक्ट्रियों में भी ऐसी आशंका हो सकती है, पुलिस आगे क्या करने वाली है?
ये हम आगे अब हमारी कोशिश होगी कि हम एक एक को चेक कर लें कि अंदर क्या हो रहा है। तो हम इस संबंध में उद्योग विभाग से भी सहयोग चाहेंगे और उनके सहयोग से ही काम करेंगे। उद्योग विभाग को कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई बातचीत हुई है? कर लेंगे, बातचीत करेंगे। ये ऐसे मेरी जानकारी में है कि उद्योग विभाग स्वयं ये कार्रवाई करने वाला था कि जो मुझे पता चला है। तो ये कार्रवाई हम भी करेंगे क्योंकि बाहरी एरिया है शहर का और इंडस्ट्रियल एरिया है। इतनी बड़ी मात्रा में से ड्रग्स बनाई जा रही थी, लोकल पुलिस को अब तक जानकारी नहीं थी रेड से पहले तक? रेट से पहले जानकारी होती तो हम रेड नहीं कर लेते। अच्छा, तो रेड से पहले तक लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी मात्रा में एमडी जैसी ड्रग्स जो है वो बनाई जा रही है। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि उद्योग विभाग से बातचीत कर हर फैक्ट्री को चेक किया जाएगा कि जिस नाम से फैक्ट्री ली गई है क्या वहां पर वही हो रहा है या फिर एमडी जैसे ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। राजधानी भोपाल के पास बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री में यह कार्रवाई हुई है, जहां से एनडीटीवी संवाददाता इस पूरे मामले की पल पल की जानकारी दे रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी जो है यहाँ पर आरोपी जो जिनको अभी अंदर से गिरफ्तार किया गया है उनको जो है वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है उनको लेकर जाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये राजधानी भोपाल में जो है निजी फैक्ट्री है जहाँ पर ये जो मेडिकल में जो है वो लेकर जाया जा रहा है। ये दोनों ही आरोपी हैं जो है यहाँ पर आप देखेंगे सीधी तस्वीरें। ये जो दो आरोपी हैं ये आप ये सीधी तस्वीरें देखें कि इनको गिरफ्तार करके लेकर जाया जा रहा है। आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि ये वही जो दो आरोपी हैं जो 1800 करोड़ की ड्रग्स यहाँ पर रखे हुए थे। एटीएस और एनसीबी के जो हम कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी जो है यहाँ पर जाहिर तौर पर उनको लेकर जाया जा रहा है और फिलहाल अभी वो किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इन आरोपियों को हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पुलिस को यहाँ पर कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पर आप देखिए ये गाड़ियाँ जो है ये गुजरात की गाड़ी है, जो गुजरात जो है एटीएस आया था और गुजरात की गाड़ी से ही उनको लेकर जा रहा है। बाकी ये देखिए दूसरी गाड़ी है जो बिना नंबर की गाड़ी है। बिना नंबर की गाड़ी में ये तमाम जो एटीएस के अधिकारी थे वो मौजूद थे। यहाँ पर ये देखिए बिना नंबर की गाड़ी है और इसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं जो कि बिना नंबर की गाड़ी से आए और अब कार्रवाई करके यहाँ से लौट रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो एक बड़ा नेक्सस है उस नेक्सस का भंडाफोड़ यहाँ पर हुआ है और ये फैक्ट्री से अभी यहाँ पर सभी को लेकर जाया गया है और अभी इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी जा रही है। कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इससे पहले रतलाम में भी पुलिस ने 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद की थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 3 करोड़ रुपए कीमत की एमडी ड्रग्स जब्त की। ये एक तरह का सिंथेटिक ड्रग्स होता है जिसे केमिकल मिलाकर बनाया जाता है। इस ड्रग्स को रतलाम से मुंबई ले जाया जा रहा था। वहीं अब भोपाल के पास से भी एमडी ड्रग्स की बरामदगी हुई है जिसकी कीमत 1800 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है।